आज के वीडियो में आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं कि त्रिभुज के केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और बहिष्केंद्र। इसको सीखने के पहले थोड़ा सा हम आपको माध्यिका और शीर्ष लंब के बारे में जानकारी दे देते हैं। माध्यिका क्या होती है? यदि कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसका नाम है ABC, जिसके शीर्ष हैं ABC। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा ये BC है, शीर्ष A के सम्मुख भुजा BC है, इसके सामने है, तो अगर यहाँ से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर मध्य बिंदु है M बिंदु को मिलाते हैं तो ये माध्यिका बनती है। इसका नाम होता है माध्यिका। और यदि किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाता है, यानी ऐसी भुजा जो 90 अंश का कोण बना है, यहाँ पे ये लंब बनता है या 90 अंश का कोण बनता है यहाँ पे, तो ये शीर्ष लंब कहलाता है। इसका नाम पड़ेगा शीर्ष लंब। ये बताने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इसको बताने में इसकी आवश्यकता पड़ेगी कि माध्यिका और शीर्ष लंब क्या होता है। अब हम प्रारंभ करते हैं केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? यदि किसी भी त्रिभुज, कोई त्रिभुज है और त्रिभुज के में 3 भुजाएं होती हैं, A, B और C, ये इसके शीर्ष हैं, और इसमें 3 जो है माध्यिकाएं बनेगी। BC का मध्य बिंदु, P, AB का मध्य बिंदु, Q और AC का मध्य बिंदु, यह है, यहाँ पे आएगा, ये R है। अब हम शीर्षों को मध्य बिंदु, सम्मुख शीर्षों को मध्य बिंदु से मिला रहे हैं। ये A को P से मिला दिया, A शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु P से मिला दिया, शीर्ष C के सम्मुख भुजा AB है, इसके मध्य बिंदु को यहां से मिला दिया इसको Q से, और सम्मुख शीर्ष B के सम्मुख भुजा जो है AC है, इसके मध्य बिंदु R से मिला दिया। तो आपने देखा कि ये तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर आकर के मिलती हैं। ये मान लेते हैं बिंदु ये इसका है O, इसका बिंदु O है, जो तीनों माध्यिकाओं का एक संगमन बिंदु है, जहां पर तीनों माध्यिकाएं आकर के मिलती हैं। ऐसे बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहा जाता है। तो ये वो बिंदु जो हो गया त्रिभुज का केंद्रक हो गया, त्रिभुज का केंद्रक। माध्यिकाओं के संगमन बिंदु, त्रिभुज की माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक कहा जाता है। ठीक है। अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं अंतः केंद्र क्या होता है। अंतः केंद्र जो होता है, कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है X, Y और Z। इसमें 3 शीर्ष हैं, 3 भुजाएं हैं और 3 कोण हैं, अंतः कोण हैं। यदि हम 3 अंतः कोण जो हैं इनके हम अर्धा करते हैं, ये कोण है, ये कोण यहाँ पर Y है, ये कोण Z है, और इनका आधा कर देते हैं यहाँ पे
ये मान लेते हैं कि चाप लगा करके जैसे कोण का अर्धक किया जाता है, तो ये अर्धक हो गया। y को अर्धक करते हैं तो यहाँ पे यह मध्य में आएगा, यहाँ पे चाप लगेगा तो ये अर्धक हो जाएगा। इसका अर्धक करें, कोण z का अर्धक करेंगे तो ये चाप लगेंगे और ये अर्धक बनेगा। जहां पर ये तीनों अर्धक आकर के मिले, संगमित हो, एक जगह पे आ जाएं, वही बिंदु जो होता है त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। ये त्रिभुज का मान लेते हैं, इसका नाम है O, वो बिंदु मिल रहे हैं तो ये त्रिभुज का अंतः केंद्र होता है, अंतः केंद्र होता है, त्रिभुज का अंतः केंद्र होता है। अच्छा, अंतः केंद्र जो होता है वो वहां से, उससे जो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं सो बराबर दूरी पे होती हैं। जैसे यहाँ से इसके अंदर एक वृत्त बन जाएगा, अंतः वृत्त बन जाएगा, ये वृत्त बन जाएगा, तो ये बिंदु हो गया अंतः केंद्र। तो इसकी परिभाषा क्या है? किसी त्रिभुज के कोणार्धकों के संगमन बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहा जाता है। त्रिभुज के कोणार्धकों, त्रिभुज के जो तीन कोण हैं उनके कोणार्धक जब करेंगे और वो एक कोणार्धक एक जगह आकर के मिलेंगे, एक जगह संगमित होंगे, एक दूसरे को काटेंगे, वह बिंदु त्रिभुज का अंतः केंद्र बनेगा और वहां से तीनों भुजाओं की जो दूरी है वो समान होगी, वो त्रिज्या बन जाएगी और उसके अंदर एक अंतःवृत्त बन जाएगा। कभी कभी रचना में आता है कि त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना कीजिए, तो अंतःवृत्त की रचना करने में सबसे जो है कोणार्धक करके हम अंतः केंद्र ज्ञात कर लेंगे और अंतः केंद्र को केंद्र मान करके वृत्त की रचना कर पाएंगे। जैसे कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, छोटा बना लेते हैं, इसका नाम है PQR और इसमें तीन भुजाएं PQR और PQR हैं। यदि इन त्रिभुजों के तीनों भुजाओं का अर्धक कर देते हैं, जैसे इस भुजा का अर्धक कर दिया, PQ भुजा का अर्धक किया, PR भुजा का अर्धक किया, और QR भुजा का अर्धक किया। यहां पर देख रहे हैं कि तीनों भुजाओं का अर्धक किया गया है। इस जहां पर ये तीनों भुजाओं के अर्धक एक दूसरे को संगमित करें, काटें, वह बिंदु जो है ये O बनेगा और यह O बिंदु जो है त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाएगा, इसकी विशेषता यह है कि इस जहां से एक परिकेंद्र बना है वहां से इनके शीर्षों की दूरी जो होती है समान होती है। तो ये एक ऐसा वृत्त बनेगा यहां से कि जो त्रिभुज को अपने अंदर ले लेगा। ये त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज उस वृत्त के अंदर आ जाएगा, तो ये जो बिंदु बनेगा इसका नाम है परिकेंद्र। परिकेंद्र, तो परिकेंद्र की परिभाषा क्या बन रही है?
त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अर्धकों के संगमन बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। और परिकेंद्र से, त्रिभुज के परिकेंद्र से जो तीनों शीर्ष होते हैं समान दूरी पे होते हैं। तो इससे परिकेंद्र को केंद्र मान करके एक ऐसा वृत्त खींचा जा सकता है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को छूता हुआ निकलेगा, तीनों शीर्षों को लेकर के निकलेगा। तीनों शीर्ष जो होंगे त्रिभुज, जो वृत्त बनेगा उस वृत्त की परिधि पर स्थित होंगे। हाँ, अब हम आपको बताने जा रहे हैं लंब केंद्र क्या होता है। जैसे कोई त्रिभुज है ABC, त्रिभुज के लंब केंद्र, था कि अभी बताया गया था वीडियो के शुरू में कि त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, A शीर्ष से सम्मुख भुजा BC पे लंब डाला जाए। ये लंब डाल दिया गया। यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनेगा, समकोण बनेगा। AC जो भुजा है, AC से अगर हम BA भुजा पर लंब डालते हैं, यहां पर ये 90 अंश का कोण बनेगा, समकोण बनेगा। और B शीर्ष से AC भुजा पे लंब डालेंगे तो ये तीनों जो लंब शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पे डाले गए जो लंब हैं, ये तीनों एक जगह पे संगमित होते हैं, एक जगह एक दूसरे को काटते हैं। उस बिंदु को का नाम रख देते हैं O, या कोई और भी नाम आप रख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो ऐसे बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहा जाता है। ये O बिंदु जो होगा ये लंब केंद्र होगा, लंब केंद्र है। लंब केंद्र की परिभाषा देख लीजिए। त्रिभुज के शीर्षों से, त्रिभुज के शीर्षों से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंबों के संगमन बिंदु को शीर्ष लंब कहते हैं, शीर्ष लंब कहते हैं। ठीक है। अब आगे आता है कि बहिष्केंद्र क्या होता है। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि बहिष्कोण क्या होता है। त्रिभुज में यदि कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम ये रख दिया गया PQR। इसकी जो एक ही भुजा पर दोनों सिरों से अगर कोई भुजा को आगे बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर एक बहिष्कोण बनता है। यहाँ पर एक बहिष्कोण बन गया और इस भुजा को आगे बढ़ा दिया तो यहाँ पे एक बहिष्कोण बना। इन बहिष्कोण जो बने हैं इनके अर्धक करते हैं। तो ये अर्धक जो है ये कोणों के अर्धक कर रहे हैं, ये इस बहिष्कोण का अर्धक करते हैं। और जिस भुजा पे बहिष्कोण बन रहा है
उस भुजा के सम्मुख शीर्ष पी का जो है अर्धक कर देते हैं, तो ये तीनों अर्धक जा करके एक ही बिंदु पर संगमित होते हैं। ऐसे बिंदु को बहिष्केंद्र कहा जाता है। बहिष्केंद्र कहा जाता है। इसको थोड़ा सा पहले ठीक से समझ लीजिए। किसी भी त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज PQR है, त्रिभुज के एक ही भुजा तुम्हारी आपकी जो है QR है, इसके दोनों ओर ये बाईं ओर ये इधर ये जो बना है ये कोण, इस भुजा को आगे जब बढ़ाते हैं तो यहाँ पर ये बहिष्कोण बनता है। ये बहिष्कोण बना है, लिख लेते हैं बहिष्कोण, और इधर एक बहिष्कोण बनना है। इन दोनों बहिष्कोणों का अर्धक करेंगे और उस भुजा के सम्मुख शीर्ष का अर्धक करेंगे, तो ये तीनों एक ही जगह पे संगमित होंगे, एक ही जगह पे आ जाएंगे। ऐसे बिंदु को त्रिभुज का बहिष्केंद्र कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। ये आपका हो गया बहिष्केंद्र। परिभाषा, त्रिभुज के किसी एक भुजा के दोनों ओर बने बहिष्कोणों के अर्धक का संगमन बिंदु त्रिभुज का बहिष्केंद्र कहलाता है। अब आप ये समझ चुके होंगे कि बहिष्केंद्र क्या कहलाता है। अब हम इसको जो है पूरा हम रिवाइज कर देते हैं कि केंद्र क्या होता है। सबसे पहले केंद्र बताया हमने, तो केंद्र जो है, अब जब हम माध्यिका त्रिभुज के सम्मुख शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो माध्यिका बनती है। उन 3 माध्यिकाएं बनेगी, 3 शीर्ष होते हैं। तीनों माध्यिकाओं जहां पर संगमन बिंदु होगा वह त्रिभुज का जो है केंद्र कहलाएगा, सेंट्रॉइड कहलाएगा। अंतः केंद्र, जब त्रिभुज के तीनों जो शीर्ष कोण होते हैं कोणार्धक करेंगे तो कोणार्धकों के जो संगमन बिंदु होंगे वह त्रिभुज का जो है अंतः केंद्र कहलाएगा। और यदि त्रिभुज के तीनों भुजाएं का अर्धक करेंगे और अर्धक करके जब हम तीनों बिंदु जो अर्धक करने पर जब मिलेंगे एक जगह पे संगमन बिंदु होगा तो वह परिकेंद्र कहलाएगा। और लंब केंद्र क्या होगा, जब त्रिभुज के शीर्षों से लंब डालेंगे तो वह लंब केंद्र होगा। और बहिष्केंद्र तो अभी हमने बताया कि त्रिभुज की किसी भुजा के दोनों ओर बहिष्कोण जो बनते हैं उनके जब अर्धक करेंगे और सम्मुख शीर्ष से अर्धक करेंगे तो तीनों का संगमन बिंदु होगा वह बहिष्केंद्र कहलाएगा। ये आपका जो है वीडियो आज का पूरा हुआ।